Sorry, I lost. Come again. पब्लिक क्लाउड जैसे जीसीपी हो गया, Okay, अश्योर हो गया, okay, एडब्ल्यूएस की तो मार्केटिंग लीडिंग है जी। okay, okay, बहुत सारे IBM का भी खुद का एक क्लाउड है, अलीबाबा का भी है। ओके, TTC, ओरेकल का भी है। ठीक है। ओके, सो बेसिक जो मेन पर्पस जो कुबरनेटिस का जो था ना, इसका जो मेन पर्पस है, तो ये वाला है। ओके, 11.9 पता है किसी को? कभी सुना है क्या 11.9? देखो, ये देखो, दो चीजों के साथ ये अप्लीकेबल होता है। एक तुम्हारे एप्लीकेशन के साथ होता है, और एक होता है तुम्हारे डेटाबेस के साथ। कभी सुना है क्या 11.9 हाई अवेलेबिलिटी, 11.9 ड्यूरेबिलिटी? यस, नो? चलो ठीक है। तो देखो, अभी कंपनी को जो रिक्वायरमेंट चाहिए ना, उन्हें चाहिए 11.9 अवेलेबिलिटी। किसकी? एप्लीकेशन की। और दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कुबरनेटिस। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल GCP, एज्योर और AWS, ओके, अगर मैं एक सर्विस GCP के अंदर रन करूँ, एक सर्विस, सेम सर्विस, हाँ, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट की एक कॉपी अगर मैं यहाँ रन करूँ, एक का कॉपी अगर मैं एज्योर पे रन करूँ, और एक कॉपी मैं AWS के अंदर रन करूँ, ओके, इससे क्या होगा? देखो यहाँ पे GCP एज्योर में अभी जो डिफरेंसेस है ना, सर्विस लेवल पर तो है ही है, एक है रीजन लेवल पे भी है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो रीजन्स है एज्योर के पास है, उसके बाद AWS के पास है, उसके बाद GCP के पास है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका रीजन इंडिया के पास नहीं है, GCP वाले का, ओके, और सपोज कोई मेरी सर्विस है, और जो कोई मेरी सर्विस है मुझे रन करना है इंडिया के पास, इंडिया के अंदर, ओके, और वो मुझे प्रोवाइड करा एज्योर। ठीक है। सेम फॉर AWS की जहाँ सर्विस है, जहाँ GCP की सर्विस नहीं है वहां पर AWS की सर्विस है, तो वहां पर मुझे एक सर्विस रन करना है फॉर दी हाई अवेलेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, अगर ये रीजन में अगर कोई इम्पैक्ट हुआ तो मेरे पास दो रीजन ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन, नॉट जोन। ठीक है। जैसा कि इंडिया एक रीजन है, यहाँ पाकिस्तान एक रीजन है, एक चाइना एक रीजन है। ठीक है। तो बेसिकली जो कुबरनेटिस जो मार्केट में आता है ना, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी क्लाउड। सो आई कैन रन द थ्री कॉपी, थ्री डिफरेंट रीजन। ठीक है। अभी बहुत सारे कंपनी यूज कर रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो यूज क्यों करना है कुबरनेटिस। बेसिकली है ना, एक एक सिंगल सर्विस के साथ वो यूज कर रहे हैं। या तो GCP होगा, या तो एजर होगा, या तो फिर AWS होगा। ये तो हुआ वन यूज केस। सेकंड यूज केस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा डेटा है, और तुमको ना डेटा को ना एक्सपोज नहीं करना है पब्लिक क्लाउड के ऊपर। ठीक है, या डेटा को ट्रैवल नहीं करवाना है तुमको इंटरनेट के थ्रू। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है? तो तुम्हारा ऑन प्रोमाइसिस है, ये ऑन प्रोमाइसिस है तुम्हारे पास इन्वायरमेंट, और तुम्हारा डेटा यहाँ रखा हुआ है। ओके। और तुम्हारा जो फ्रंट एंड है, वो तुम्हारा एक पब्लिक क्लाउड के पास है, और तुम्हारा डेटाबेस यहाँ पर है। ओके। और ये भी पॉसिबल है किसके टर्म में? कुबरनेटिस के टर्म में। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड क्लाउड।
ओके, अभी तक इतने ये अभी जो बोला है वो समझ में आया तुमको? हाँ। ओके, देखो कुबरनेटिस बेसिकली है ना, मार्केट में क्यों आया था कि उन्हें चाहिए था 11.9 अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी किसकी चाहिए था उनको? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब क्या, तुम्हारा एक फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, या अमेजोन है, ये एप्लीकेशन है। लेकिन उनके बैकएंड में जो डेटाबेस है उसके लिए आपको हमको चाहिए 11.9 ड्यूरेबिलिटी। दैट इज नॉट पॉसिबल विद कुबरनेटिस। हमारे लिए पॉसिबल क्या है? एप्लीकेशन। कुबरनेटिस ओनली एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिबल है, नॉट डेटाबेस को। ठीक है, अगर डेटाबेस के अंदर जाना है तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है ये। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं है सॉरी। ना, अभी नहीं है, मेरे साइड से ओके नहीं है। ओके, चलो ठीक है। अब ये बताओ मुझको, एक एक सर्विस है जीसीपी, एक सर्विस है एज्योर, एक सर्विस है एडब्ल्यूएस। ओके, इन्होंने एक कुबरनेटिस को क्या किया, ऑक्यूपाई किया और एक खुद की एक सर्विस बनाई। ठीक है, तो जीसीपी वाले ने कुबरनेटिस की सर्विस बनाई, लेकर बनाई, इसको क्या बोलते हैं अपन? जीके। एज्योर वाले ने सर्विस लेकर बनाया तो उसको क्या बनाया उसने? एके एस सॉरी, और इसमें ईकेएस। ओके, और जब मैं फॉर एग्जांपल, अच्छे, ठीक है। अरे यार एक चीज, ये- एक बात बताओ मुझको, इसका डिफरेंस पता है क्या तुमको? एक एक है तुम्हारा ऑन प्राइम, एक है पब्लिक क्लाउड, एक है पब्लिक क्लाउड। ठीक है, ये देखो, ये कुबरनेटिस सीखने से पहले ना तुमको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप तुम्हारा ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट में से ना, तो तुमको कुबरनेटिस 0% समझ में आएगा। ओके, पब्लिक क्लाउड तो ये है ये वाली है अपने, ये तुम्हारा जीसीपी एजूर एडब्ल्यूएस है। ठीक है, लेकिन तुम प्राइवेट भी कर सकते हो, इसमें पॉसिबल है। जीसीपी के अंदर तुम प्राइवेट भी कर सकते हो, एजूर के अंदर भी, एडब्ल्यूएस के अंदर भी। ठीक है, तो अभी इसका क्या कंसेप्ट है ये पता है कि तुमको? ऑन ओपन ऑन प्रोमाइसेस और प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड का। ओके, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमको इसमें डिफरेंस पता है क्या? फिजिकल सर्वर्स, वर्चुअल सर्वर्स, कंटेनर। हेलो, यस नो? ऑन टाइम में हाँ, मतलब भाई। ऑन प्रेम, ऑन प्रेम बोले तो
अपने पास जो है डेटा सिर्फ अपने पास होता है, अपने हार्ड डिस्क पर जो भी है स्टोरेज सिस्टम। और प्राइवेट क्लाउड में तो अपने सबके लिए एक्सेसिबल नहीं रहता है, जो भी आपको उसको एक्सेस चार्ज देना चाहते हो उसके लिए एक्सेस रहता है, और पब्लिक क्लाउड में तो सबके लिए एक्सेस। ओके ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी तुम खराड़ी गए हो क्या? आईटी पार्क, खराड़ी आईटी पार्क में। हाँ। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ओके, अगर तुम खराड़ी में जा रहे हो वहाँ पर, ओके, ये खराड़ी पुणे कैंप का है, खराड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर सर्वर इंस्टॉल है, ठीक है, ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑन प्राइम। और फॉर एग्जांपल एक सेकंड कंपनी, ये जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है आपके एम्फेसिस, ठीक है, और एक एक ओके, अब ये जो वाला है, ये सपोज एग्जांपल ये बैंगलोर में है। ओके, और यहाँ पर भी आपके फिजिकल सर्वर्स इंस्टॉल है, ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये है आपके विप्रो का। ओके, अब विप्रो के लिए ये क्या होगा? ऑन प्राइम होगा, और ये एम्फेसिस के लिए ये ऑन प्राइम होगा, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट क्लाउड क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, ये अपने कुछ सर्वर्स को है ना एम्फेसिस के साथ शेयर किया, फॉर एग्जांपल जस्ट, और एम्फेसिस ने क्या किया, अपने कुछ सर्वर्स को है ना इनके साथ शेयर किया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे अपन? प्राइवेट क्लाउड। क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं? देखो, शेयरिंग द सर्वर्स हाँ और हाँ। रिसोर्सेज बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। लेकिन खुद के एरिया में सर्वर्स है और खुद ही यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन प्रोमाइसिस। तो अब ये बताओ मेरे को, अगर मैं ये बैंगलोर में है और ये खराड़ी में है, और ये सर्वर इसके साथ शेयर कर रहा और ये सर्वर इसके साथ सर्वर शेयर कर रहा, ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या है? विप्रो को क्या बेनिफिट है और एम्फेसिस को क्या बेनिफिट है? चीजें एक्सेस हो जाएंगी इंटरनली। इंटरनली तो ये एक्सेस से क्या एडवांटेज हो रहा फिर उसको? पब्लिकली एक्सपोज नहीं हो रहे वो, पब्लिकली एक्सेस इंक्रिप्टेड वो तो रह रहे डेटा हैं। प्राइवेसी हो गया ना वो, ठीक है। तो ये तो नहीं करना चाहिए ना, विप्रो को शेयर नहीं करना चाहिए ना डेटा प्राइवेसी। अगर चाहिए तो विप्रो को शेयर नहीं करना चाहिए रिसोर्सेस, ना कि एम्फेसिस को करना चाहिए। ये और अगर रिसोर्सेस कोई क्यों शेयर कर रही प्रोजेक्ट पे है? काम, सॉरी। कॉमन प्रोजेक्ट पे कॉमन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, मतलब और वो आपस में कोई रिसर्च वगैरह तो शेयर चलो करना एक चाहिए। मैं तुम्हारा कंसेप्ट बहुत क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ को एक आ गया यहाँ पे बैंगलोर में, तो क्या इम्पैक्ट होगा? विप्रो को क्या इम्पैक्ट डाउन होगा? टाइम आ जाएगा। हम्म डाउन इसका टाइम आ बिजनेस जाएगा। इसका बिजनेस इम्पैक्ट होगा ना, कस्टमर लॉस हो जाएंगे ना इसके, विप्रो के। फॉर एग्जांपल कोई विप्रो का एप्लीकेशन है, इसने ऑन प्रेमिसेस पे रन किया इसने, ठीक है, लेकिन ड्यू टू अर्थक्वेक ना ये इंटायर सर्वर्स, ये इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये डाउन हो गया, मतलब ये चला गया, ये करप्ट हो गया ये। तो क्या होगा? विप्रो के सर्विस को इम्पैक्ट होगा। विप्रो के सर्विस को इम्पैक्ट हुआ मतलब तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ, बिजनेस को इम्पैक्ट मतलब तुम्हारे कस्टमर लॉस हुए, करेक्ट ना? दैट यस। इज पॉसिबल और नॉट? जैसे इट ओके, इज। अगर इसने इसने अगर एम्फेसिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को, ये इसने एम्फेसिस के साथ अगर अपने रिसोर्सेज को शेयर किया, तो इस चीज में क्या होगा? अगर ये बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन भी हो गया, तो
ये डाउन, इवन इट इज डाउन, ठीक है, तो दे कैन, इसके जो कस्टमर्स है ना, दे कैन यूज फ्रॉम दिस सर्वर्स। अप टाइम रहेगा। अप टाइम, नो, अप टाइम नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं हम HA। हाई अवेलेबिलिटी, हाँ। इसको क्या बोलते हैं? हाई अवेलेबिलिटी। ओके। अब सेकंड सिनेरियो, अगर फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ये भी डाउन हो गया, ये भी डाउन होगा, तो तब योर एंटायर सिस्टम, योर एंटायर बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा ना फिर यहाँ पर। हाँ, सो दैट्स व्हाई पब्लिक क्लाउड कम इनटू द पिक्चर। ओके। जब अगर मैं कोई एक सर्विस लेता हूँ ना GCP के अंदर, या कोई डेटा, कोई एक सर्विस लेता हूँ या कोई एक सर्वर लेता हूँ, तो GCP या एजूर है ना, AWS है ना, ये ड्यूरेबिलिटी की गारंटी लेते हैं, अवेलेबिलिटी की गारंटी लेते हैं। ओके। अब ये पॉसिबल है कि नहीं है? अब फॉर एग्जांपल किसी का रिक्वायरमेंट है, कुबरनेटिस को मुझे है ना ऑन प्रेमाइसेस पर इंस्टॉल करना है, दैट इज पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल है या नहीं है? कहाँ पर, एक मिनट। अगर कुबरनेटिस, कोई बोल रहा है क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है यार, क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस। चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम है, लोकल लोकल सिस्टम है, और मुझे कुबरनेटिस को इंस्टॉल करना है, दैट इज पॉसिबल और नॉट? ये सिस्टम के अंदर, मेरे लोकल लोकल सिस्टम के अंदर हाँ, पॉसिबल है? ओपन सोर्स। ओके, तो उसके लिए मेरे को चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? ओके, चल ठीक है। प्री रिक्विजिट्स क्या होगा उसका पहला? रिक्वेस्ट सबसे पहला ओएस की कंपैटिबिलिटी रखनी है उसकी, जो ओएस की हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। compatibility, ओके, इट्स फाइन। ओके, सेकंड? सेकंड, वो एक मतलब क्यूबरनेटिस में ज्यादा इन डेप्थ नहीं नॉलेज, लेकिन वो एक मिनी क्यूब एक कुछ रहता है, तो वो भी ओके चलो ठीक है, मिनी क्यूब, इंस्टॉल ओके। करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक। ओके, तो पहला जो रिक्वायरमेंट है मेरा, प्री रिक्विजिट्स है, तो मुझे ना इसका एक रिपो चाहिए ना, कुबरनेटिस का एक रिपो रिपो चाहिए ना इंस्टॉल करने के लिए लोकल सिस्टम के अंदर। हाँ, हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो ये वाला अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो पहले मुझे रेपो को अपने सिस्टम के अंदर लेना पड़ेगा। ओके, देन आई कैन गो फॉर द इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? ये वर्ड कभी उसके सुना है? अभी लैब। हमारे सामने मैंने टाइप भी किया था। ये सुना है क्या तुमने, ओपन सोर्स और ये वाला? ठीक है, ये कभी वर्ड सुना है क्या, ओपन सोर्स और इंटरप्राइज ग्रेड? और एक वर्ड है, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। यस। ओपन सोर्स मतलब सबके लिए ओपन है, और एंटरप्राइज मतलब प्रीमियम वर्जन जो जिसको सपोर्ट नहीं मिलती, सपोर्ट, सपोर्ट मतलब भी ये कर सकते हैं।
चलो ठीक है, एक डिफरेंस नहीं बताता हूँ मैं। ओपन सोर्स मतलब दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और सेकंड चीज ये क्या है, एनीबडी कैन यूज। ओके। बट जब इंटरप्राइज की बात करते हो, अब इसमें देखो बहुत सारा चीज आ जाता है यहाँ पे, सिक्योरिटी कंप्लायंस वगैरह सब खुद को करना पड़ेगा ये। ठीक है। और जब इंटरप्राइज ग्रेड की बात करते हो ना, दैट इज कॉस्ट, इसका कॉस्ट रहता है। ठीक है। जब मैं मिनी क्यूब इंस्टॉल करूंगा तो दैट इज ओपन सोर्स। ठीक है, मुझे सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंप्लायंस। ओके। और जब मैं अगर कोई इंटरप्राइज ग्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर जीसीपी की सर्विस लेता हूँ या एजर की या एडब्ल्यूएस की, तो इसका मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट के बदले है ना, ये पूरा कर देगा मुझे सिक्योरिटी वगैरह सब। ओके। ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू लर्न कुबरनेटिस। देखो, अभी कुबरनेटिस को है ना, एक कंपलसरी है तुम्हारा, अगर डोमेन अगर डेओप्स है, या फिर तुम्हारा डेटा अगर डेओ फॉर एग्जांपल तुम्हारा डोमेन अगर डेटा वेयर हाउसिंग है, एमएल ऑप्स है, या डेटा, जो भी डोमेन है तुम्हारा, तो तुमको कोई कंपलसरी कुबरनेटिस, क्योंकि बिकॉज इट इज अ सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके। और अभी मार्केट में जो चल रहा है जनरेटिव एआई, तो तुम्हारा जब तक कुबरनेटिस में एक्सपर्टीज है, तब तक तुम्हारा जनरेटिव एआई के ऊपर स्विच नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि जनरेटिव एआई के लिए ना कुबरनेटिस बैकबोन है। ओके। सो ये देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन किया था चैट जीपीटी से, जैसा कि देखो यहाँ पे, ये देखो ये जितने भी जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन है, अब देखो यहाँ मिसकंसेप्शन है। देखो जनरेटिव एआई बोले तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चैट जीपीटी को पायलट जेमिनाई इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरप्राइज जनरेटिव एआई की बात कर रहा हूँ। ये जो एआई है ये कम्युनिटी एआई। ठीक है। सो वो देखेंगे हम, डीप डाइव जाएंगे, लेकिन मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ तुमको कि कुबरनेटिस है ना, ये देखो ये पूरे जितने सर्विसेज है, ये पूरे कुबरनेटिस के ऊपर है, जनरेटिव एआई के। तुम्हारा को पायलट भी है, चैट जीपीटी भी है, जेमिनाई, ये देखो थ्री मार्केट लीडर, ये क्लाउड भी है, लेकिन थ्री जो मार्केट लीडर है, को पायलट, जेमिनाई और चैट जीपीटी, ये कुबरनेटिस के अंदर रन हो रहे हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या है मेरा, कि जो मेरा एक्सपर्टीज है वो जीसीपी पे है। बिकॉज ऑफ, क्यों क्यों जीसीपी, क्यों मैं चूज करा जीके, बिकॉज जीके कुबरनेटिस के लिए मार्केट लीडर है। देखो यहाँ पर ये तो मैं पूछा है, लेकिन मुझे पता है कि ये जीके ही मार्केट लीडर है कुबरनेटिस के लिए, बिकॉज उसके पास यूज केस है। तुम्हारा यूट्यूब भी है ना कुबरनेटिस के अंदर रन होता है, जीमेल भी तुम्हारा कुबरनेटिस के अंदर रन होता है, गूगल का जो इंजन है वो भी कुबरनेटिस के अंदर रन होता है। तो जितने यूज केसेस गूगल वाले के पास है, किसी और के पास नहीं है। ये यूज कर रहा है सिंस 2004 से यूज कर रहा है ये कुबरनेटिस को। ओके। कोई क्वेश्चन है क्या, Yes. कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? देखो, एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा एक्सपर्टीज जीसीपी के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजर के पे भी स्विच कर सकते हो, एडब्ल्यूएस पे भी स्विच कर सकते हो, कोई भी क्लाउड के ऊपर स्विच कर सकते हो, खाली टर्म्स चेंज है, टेक्नोलॉजी सेम है। ओके। कोई क्वेश्चन अभी? सर अगर मेरा मेरा एडब्ल्यूएस आता है, अगर मुझे तो जेसीबी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा वॉइस थोड़ा डायरेक्ट वो हो रहा है यार, मतलब मुझे सही नहीं दे रहा है प्रॉपरली। तुम टाइप कर सकते हो क्या, या एक अभी बार फिर अभी से? अभी अभी आ रही है क्या? हाँ बोलिए, जोर से, लाउडली। मैं ये बोल रहा था कि मुझे एडब्ल्यूएस का पता है, तो अभी मुझे जीसीबी करना पड़ेगा या एडब्ल्यूएस चलेगा, काफी है? जीसीबी करना पड़ेगा क्या अरे मुझे? एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, चलो ठीक है। व्हाट इज वर्चुअल मशीन, एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा।
और बैकएंड में क्या रेंट पे देते हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए एडब्ल्यूएस के अंदर? देखो, अगर वीएम तुमने जीसीपी के अंदर किया तो सेम मीनिंग है, एज्योर के अंदर भी किया तो सेम मीनिंग है, और एडब्ल्यूएस के अंदर भी किया बराबर। तो सेम मीनिंग है, ठीक है। पर एडब्ल्यूएस क्या बोलता है उसको? EC2 बोलता है, ठीक है, करेक्ट हूं ना मैं? EC2 भी बोलता है ना उसको? हाँ राइट राइट। यस। ओके। और इसमें क्या बोलता है? जीसीपी में वीएम बोलता है। तो खाली यहाँ पे वर्ड का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये बात याद रखना। ओनली वर्ड का डिफरेंस है, और टेक्नोलॉजी जो यूज करता है ना, ये भी सेम यूज करता है, ये भी सेम यूज करता है, तीन क्लाउड सेम यूज करते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है? ये देखो, ये तो हाइपरवाइजर यूज करेगा बैकएंड में, या तो एक है, ठीक है, मैं प्रूफ नाइट्रो बताऊंगा, है मैं शायद। टेंशन मत लो, मैं प्रूफ बताऊंगा उसको। जो बैकएंड में वर्चुअलाइजेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करता है ना, वो बताऊंगा मैं तुम्हें प्रैक्टिकली। ओके। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था यार, मैं सिर्फ ओवरव्यू लिया है यहाँ पर अपन। मतलब मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। भाई साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। हम्म। काफी अच्छा लेक्चर दिया। काफी अच्छा लेक्चर दे रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। हम्म। ठीक है, देखो, मैं ना सिंस 9 ईयर से काम कर रहा हूँ, और 5 ईयर से प्योरली वर्किंग ऑन द कुबरनेटिस, सो आई एम क्लोजली वर्किंग ऑन ऑपरेशन साइड। मैं ऑपरेशन साइड बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि हायरिंग कैसी होती है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके पास, ठीक है, कैसे बंदे को सेलेक्ट करते हैं वो। तो ये पूरा अभी मुझे अच्छा खासा नॉलेज आ गया, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम स्टिल लर्निंग। तो मुझे पता है कि कंपनी क्या देखती है एक्चुअली, व्हाट व्हाट दे आर लुकिंग। ओके। चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करें। लेक्चर खाली, हाँ, इतना पूछना था, ये जो सेशन होंगे वो वीकली बेसिस होंगे, डेली बेसिस पर होंगे? ये आप वीकली एक बार ये बेसिस हो गया, बता दें। क्योंकि तुम्हारा तुमको खुद को भी टाइम चाहिए ना प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि देखो, ये हाँ हाँ, इसीलिए Kubernetes पूछा मैं, हाँ हाँ। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है ये। जितना टाइम दोगे उतना कम है। एग्रीड। सर ओके। ये कितने दिन में होगा कोर्स? सॉरी। कितने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा? कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने आई के विल लिए? ट्राई। देखो, यहाँ पे सीखने को बहुत है, लेकिन हम सीखेंगे वही जो है ना इंटरव्यू ग्रेड होगा, ठीक है। जितना इंटरव्यू के लिए लगता है उतना ही सीखेंगे हम। और जितने भी अदरवाइज जो जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, वंस जब भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे या कोई कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे ना, देन कंटिन्यू। हाँ। अभी क्या रिक्वायरमेंट है हमारा? सीखना रिक्वायरमेंट है हमें, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? जॉब का रिक्वायरमेंट है। एक बार तुम जॉब ले लोगे तो उसके बाद सीखना स्लोली। बिल्कुल। ठीक है। अब वो सब कवर करेंगे हम, ये टेल मी होगा होगा, मैं अबाउट आ रहा योर हूँ अभी। सेल्फ, रिज्यूमे बिल्डिंग कैसा करते हैं, इंटरव्यू के प्रिपरेशन कैसा करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड करना, प्रैक्टिकल कैसा करना, ठीक है, ये सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। ओके। थोड़ा मुझे टाइम का प्रॉब्लम है आज मुझे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना हमारा, अराउंड 1 आवर, 1 आवर, मोर देन 1 आवर का होगा। सर सैटरडे संडे 2 दिन रहेगा? हाँ, सैटरडे संडे, यस। वीकेंड पे ही कन्वीनियंट रहेगा। हाँ, वीकेंड पे ही होगा। देखो, वीकेंड पे लेने का मतलब ये है कि तुमको टाइम होना चाहिए यार। जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे, थ्योरेटिकल करोगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके। चलो ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ इंशाल्लाह सैटरडे मिलेंगे हम, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज, बाय। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।